नमस्कार। बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, आजकल पूरे जिले में सिर्फ एक बात की चर्चा है, वो क्वेटी के प्रमुख के द्वारा जिस तरह एक पत्रकार पर झूठा केस करने का जो आरोप लगा करके उसे गिरफ्तार करवाने का चर्चा है। अब देखिए, कोई भी जनप्रतिनिधि अगर किसी के खिलाफ साक्ष्यों के आधार पर खबर के लिए पत्रकार को कहता है, तो पत्रकार का पहला कर्तव्य बनता है कि जनहित में समाज के लिए उस खबर को प्राथमिकता देकर छापना और उसे प्रतिष्ठा युगों बनाकर अगर कोई केस करता है तो इसका सहारा सिर्फ एक होता है, वह है दरभंगा एसएसपी, जो रिपोर्ट 2 में तमाम मामलों को देखते हुए इस पर संज्ञान लेगी। देखिए, थाना प्रभारी और आयु ने जितनी जल्दबाजी में पत्रकार को गिरफ्तार किया, उतनी जल्दबाजी में अगर जनता की समस्या को सुने तो हमें लगता है कि हमारा बहुत कुछ बदलाव हो जाएगा। जब केवटी के विधायक को ही अपने थाना पर, यानी कि भाजपा के सरकार में ही अपने ही पुलिस पर धरना पर बैठना पड़ा और आरोप लगाना पड़ा, तो समझ सकते हैं कि मामला क्या हो सकता है। हम बता दें, आज तमाम वरीय पत्रकार, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ब्यूरो और स्टिंगर सभी आज दरभंगा एसएसपी से मिलने पहुंचे। एक एक तर्क देते हुए पूरे पॉइंट को एसएसपी के पास रखते हुए उन्हें समझाने का प्रयास किया। और देखिए, एसएसपी कितने गंभीर थे। उन्होंने पत्रकारों के जो मुकेश कुमार है, उन्होंने एक एक मुद्दे को, एक एक पॉइंट को एसएसपी के समक्ष इस तरह रखा कि एसएसपी भी समझ गए कि इसमें कहीं ना कहीं कुछ तो है और इस मामले को एसएसपी देखेंगे। और उन्होंने आश्वासन दिया है पीड़ित परिवार से, जो गिरफ्तार विजय गुप्ता है उसकी पत्नी को, कि आपको न्याय मिलेगा। वहीं उसके बाद पत्रकार दरभंगा के कमिश्नर से मिलने पहुंचे। कमिश्नर को भी सारे बातों से अवगत कराया। कमिश्नर ने साफ कहा कि उस प्रमुख के खिलाफ उन्होंने अब विभाग को कार्रवाई के लिए भेज दिया है। जैसे ही आएगा उसके बाद खुद ब खुद प्रमुख वहां से हट सकती है। देखिए, पत्रकार खबर लिखने के लिए स्वतंत्र है और खबर लिखने के विरोध में केवटी प्रमुख ने वहाँ के वीडियो के प्रभाव में आकर के SC ST एक्ट के तहत गलत आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज करा दी और उसके प्रभाव में आकर पुलिस पदाधिकारी ने 7 दिनों के अंदर न सिर्फ पर्यवेक्षण किया बल्कि गिरफ्तार करके भी सभी आरोपितों को जेल भी भेज दिया। आश्चर्य की बात यह है कि बिना पर्यवेक्षण का, बिना सुपरविजन का इस कांड के में जो 2 आरोपित बनाए गए, उसमें एक को 7 तारीख को ही, जिस दिन प्राथमिकी दर्ज हुई उसी दिन गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि बिना वरीय पदाधिकारियों के पर्यवेक्षण का गिरफ्तार करने का आदेश, ये जो भारतीय संविधान का कानून है उसमें ये चीज़ नहीं है, बावजूद गिरफ्तार कर दिया। दूसरा जो आरोपित है उसको 8 तारीख के दिन में, माने दूसरे दिन गिरफ्तार किया गया। पत्रकार को तो मौखिक रूप से छोड़ा गया, जबकि दूसरे आरोपित को एक लीगल नोटिस दे करके छोड़ दिया गया। गंभीर मामले में जिसमें 7 साल से ऊपर की सज़ा का प्रावधान है, उस एक्ट में नोटिस दे करके आरोपित को छोड़ने का अधिकार पुलिस के पास नहीं है और बिना पर्यवेक्षण का गिरफ्तार करने का भी प्रावधान नहीं है। तो ये स्पष्ट रूप से ये बताता है कि ये लोग किस तरह से आनंद फानन में पत्रकार को सिर्फ गिरफ्तार करके जेल भेज देने का ही ये लोग उद्देश्य से काम किया है। आश्चर्य की बात ये है कि जो पत्रकार दैनिक प्रभात खबर के रिपोर्टर हैं, उसको पर्यवेक्षण में दैनिक भास्कर का पत्रकार बना दिया जाता है। एक जगह नहीं, कई जगहों पर ये चीज़ अंकित है कि ये दैनिक भास्कर का पत्रकार है। इससे अंदाज़ा लगाइए कि ये किस तरह का पर्यवेक्षण किया गया है। इन्हीं सभी बिंदुओं पर कई त्रुटियां हैं। तमाम त्रुटियों को बताते हुए हम लोगों ने वरीय पुलिस पदाधिकारी SSP को, प्रमंडलीय आयुक्त कमिश्नर को, इनको संज्ञान में दिए हैं कि इस पूरे मामले की जांच कीजिए। जो प्रखंड प्रमुख वित्तीय अनियमितता में दोषी है,
जिसे पद से हटाने का आदेश हो चुका है। जिस वीडियो पर आर्थिक अपराध इकाई ने आय से अधिक संपत्ति का अर्न करने का प्राथमिकी दर्ज कर रखा है, उस पर विभागीय कार्रवाई चल रही है। ऐसे लोगों के प्रभाव में आकर पुलिस जो है किस तरह से निर्दोष लोगों को फंसाने का काम किया है, जेल भेजने का काम किया है, यही हम लोग अवगत कराने के लिए आए थे, जिले के तमाम वरीय पत्रकार और अपने छोटे भाइयों के साथ। सामूहिक रूप से एसएसपी को आवेदन दिया गया है। हम लोग उनसे रिक्वेस्ट किए हैं कि आप स्वयं इसकी निष्पक्ष जांच कीजिए और हम लोगों को उचित न्याय करिएगा।